हेलो फ्रेंड्स। आज से आपका मैं डीएसएसबी का एक नया बैच स्टार्ट कर रहा हूँ चैप्टर 1 से। ठीक है, न्यू बैच डीएसएसबी का। ठीक है, जो पेपर 1 मैथ। ठीक है, इसके अलावा एसएससी में जो भी आपकी पोस्ट हैं सारी सीपीओ सीजीएल और जीडी एमटीएस की। ठीक है, तो इसके साथ साथ सीटेट जो मैथ का एग्ज़ाम आएगा उसके लिए, इसके साथ केवीएस मतलब ऑल अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मैं यहाँ तैयारी करा रहा हूँ, बैच स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आज मैं अपना फर्स्ट चैप्टर ले रहा हूँ, चैप्टर 1, जिसका नाम है टाइम एंड वर्क। ठीक है, तो टाइम एंड वर्क क्या होता है, हिंदी में मैं लिख देता हूँ समय और कार्य। ठीक है, तो सबसे पहले हमें टाइम और वर्क का रिलेशन निकालना है कि टाइम एंड वर्क में रिलेशन क्या है आपस में, टाइम और वर्क में रिलेशन क्या है। ठीक है, तो वर्क कैसे आता है कि आप जो कार्य करते हो, ठीक है, उसकी एफिशिएंसी आपका समय के साथ मल्टीप्लाई करती है। ठीक है, उससे हमारा क्या आता है वर्क। तो एफिशिएंसी होती है कार्य क्षमता। ठीक है, कार्य क्षमता को समय के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा पर कार्य। ठीक है, कि आपने कितनी देर में कितना काम किया। ओके, वो होता है कार्य क्षमता। अब एफिशिएंसी और टाइम का रिलेशन चेक करें तो एफिशिएंसी कार्य क्षमता और समय का रिलेशन चेक करें तो क्या होता है इनके बीच में कि ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं। एफिशिएंसी को मैं इसे डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, तो क्यों होते हैं वो मैं एक एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ आपको। जैसा कि मैंने बोला कि आप कोई काम कर रहे हो, एक दिन में 2 काम कर रहे हो। ठीक है, एक दिन में 2 काम कर रहे हो। कैसे कि कोई आदमी ए है, क्यों हम ज़्यादातर क्या यूज करेंगे, ए या बी का यूज करेंगे या फिर किसी आदमी का नाम करेंगे। ठीक है, या फिर तुम अपने आप से रिलेशन रख लो कि कोई आदमी ए है। ठीक है, वो 8 काम कर रहा है। ठीक है, कितने दिन में, ये तो आपकी वो रख है टाइम, कितने दिन में, 8 दिन में। ठीक है, तो उसकी एफिशिएंसी कैसे आएगी, तो आप क्या करोगे, एफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू वर्क। तो 8 दिन और 8 काम। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसको डिवाइड कर दोगे 8 से तो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 1। ठीक है, तो अब मैं ये कहूँ कि ये बंदा थोड़ा आराम से काम कर रहा है, मतलब स्मॉल कर दिया इसको, मतलब कम काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है कि उसको 8 काम ही करने हैं पूरे। ठीक है, नहीं सॉरी, ये थोड़ी जल्दी काम कर रहा है। ठीक है, ये थोड़ी क्या कर रहा है, जल्दी काम कर रहा है। ठीक है, इससे जल्दी काम कर रहा है। ठीक है, तो वो एक दिन में काम खत्म कर देगा 8 के 8, तो उसकी एक दिन की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 8। तो आप चेक करोगे तो ये एक दूसरे क्या होंगे, उल्टे। ठीक है, तो ये तो आराम से ऊपर वाला आराम से करने वाला, क्या एक दिन में 1 काम, तो 8 दिन में 8 काम कर देगा, और ये जल्दी करने वाला। ठीक है, क्यों, कैसे कि इसकी एफिशिएंसी क्या है, एक दिन में 8 काम करने की, तो वो पूरे 8 काम कितने दिन में कर देगा, एक दिन में कर देगा। ये आपका क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी और टाइम का रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बेस पर एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं एक आपको एग्जांपल के रूप में। मैंने लिया क्या कि ए एक काम को 40 दिन में कर देगा। ठीक है, 40 डेज। ठीक है, लेकिन ए इज 4 टाइम, सॉरी बी इज 4 टाइम्स
मोर इफिशियंसी देन राम, देन कोई अदर पर्सन है बी, ठीक है, सॉरी ए, मतलब ए किसी काम को 40 दिन में कर रहा है और बी की इफिशियंसी 4 गुना ज्यादा है किससे, ए से। तो बी का काम निकालना, बी कितने दिन में करेगा, ठीक है। तो हम निकालते हैं इस क्वेश्चन को, क्या है कि रख देंगे, आपने करना किस तरह, वो मेथड बता रहा हूँ कि ए बी, यहाँ पे आप डे लिखोगे, ठीक है, यहाँ पे आप वर्क लिखोगे बीच में वर्क, और यहाँ पे लास्ट में इफिशियंसी लिखोगे, ठीक है। तो ए 40 दिन में कर रहा है, ठीक है, और बी का पता नहीं कितने दिन में करेगा, ओके। नहीं, ना ही काम का पता है, इफिशियंसी ए की नहीं पता। इफिशियंसी देखो 4 टाइम मतलब 4 गुना ज्यादा है किससे, ए से। अगर मैं ए की इफिशियंसी 1 कहूँ तो बी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 4, ठीक है। तो इफिशियंसी ए की कितनी है, 1, बी की कितनी आ जाएगी, 4। तो आप एक बात चेक करना कि मैंने वर्क क्या बताया था, इफिशियंसी गुना टाइम इज इक्वल टू वर्क बताया था। तो ए के वर्क को ए के टाइम है 40 और इफिशियंसी 1 है, तो 1 इंटू 40, तो टोटल वर्क कितना किया इसने, 40। तो हम टोटल कितना ही मान लेते हैं, 40 काम, ठीक है। टोटल कितना मान लेते हैं, 40 काम मान लेते हैं। अब ये तो ए का रिलेशन था, अब बी का रिलेशन निकालना है किसमें, इफिशियंसी इंटू टाइम इज इक्वल टू वर्क। तो वर्क तो कितना है, 40, इफिशियंसी इसकी कितनी, 4, टाइम निकालना है, क्या आएगा टाइम, ये तो निकालना। तो आप करोगे तो सोल्व करोगे तो 10 आ जाएगा। तो यहाँ से मेरा कितना आंसर आ गया, 10, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था इस तरह का, ठीक है। तो अगर ये पूछ लिए, तो उसने पूछा था कि बी कितने दिन में काम कर देगा, वो हमें निकाल दिया। अब पूछ ले कि ए प्लस बी मतलब दोनों मिलकर कितने दिन में काम खत्म करेंगे, तो आप क्या कहोगे, तो वो एक फॉर्मूला लगाना, इफिशियंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू वर्क कितना, 40, ये ए का था, ये बी का था, ये ए प्लस बी का हो जाएगा। तो इफिशियंसी चेक करो, इन दोनों की इफिशियंसी करोगे प्लस, तो कितना आ जाएगा, 5। तो 5 गुना क्या करेंगे टाइम में, सोल्व करोगे तो 8। अगर ये दोनों मिलकर काम करें तो 8 दिन में काम खत्म हो जाएगा, ओके। तो ये कॉन्सेप्ट हमारे इसका, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं अपने। ये मेरी क्या थी, टाइप 1 थी, ठीक है। ये क्या थी मेरी, टाइप 1। तो उम्मीद करता हूँ टाइप 1 आपको अच्छे से समझ आएगी। अब करेंगे टाइप 2। कलर चेंज करता हूँ, 1 मिनट। टाइप 2 करेंगे। टाइप 2 में क्या आ जाएगा आपका, एक फॉर्मूला होता है क्या, M1 D1 H1 डिवाइड बाय W1, ठीक है। इनका रिलेशन निकालते हैं कि M2 D2 H2 और क्या W2। तो आप चेक करोगे तो M क्या है, M1 और M2 क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन, मतलब जो भी आदमियों की संख्या होगी, संख्या क्या आदमी होगी, आदमी की, या फिर इंसान की कर लो सीधा, क्योंकि लेडीज भी तो आती हैं कई बार। ओके, तो ये तो आपका M1। तो D1 D2 क्या हो गया, ये आपका टाइम हो गया, ठीक है, टाइम, ओके। H1 और H2 ये क्या हो गया, ये भी टाइम हो गया। देखो ये टाइम है दिन में, ठीक है, और ये टाइम है घंटे में, ठीक है। अब W1 W2 क्या है, W1 और W2 क्या है अपना वर्क,
काम, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट का एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं कि मैंने मान लिया कि 24 आदमी हैं, 24 आदमी हैं, ठीक है। 8 घंटे काम कर रहे हैं, घंटे। और कितने दिन तक किया इसने? 15 दिन, ठीक, 15 दिन काम। अब दूसरी लाइन में क्या आ जाएगा कि 48 आदमी हो जाएंगे। ये फर्स्ट लाइन है, ठीक है, ये सेकंड लाइन है। 48 आदमी हो जाएंगे और काम कितना किया? एक काम किया इसमें, ठीक है। तो 48 आदमी 6 घंटे काम करेंगे, 6 घंटे काम करेंगे। तो आपको दिन निकालना है इसमें, एक्स डेज, और काम कितना कर रहे हैं? 3 काम कर रहे हैं, ठीक। तो एम जो 1 लगाए थे मैंने ना, तो ये 1 सारा फर्स्ट लाइन वाला है और 2 लगाए थे 2 वाला है, ठीक है। तो इसको हम सोल्व कैसे करेंगे कि M1 24 गुना 8 गुना 15, काम कितना है? नीचे आ जाएगा W1, ठीक है, इज इक्वल टू 48 गुना 6 गुना दिन है ना, तो x ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 नीचे कर देंगे, ओके। तो इसको काट दो आप, ये 24 से कम 24, 24 दूनी 48, ठीक है। तो 2 चौक, ओके, 3 दूनी 2 से फिर 2। तो यहाँ से देखो x मेरा क्या आया, देखो सारा कट चुका ना, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 15 गुना 2 आ जाएगी, ठीक है। तो ये कितने दिन काम करेंगे? 30 दिन काम करेंगे, ठीक, 30 डेज आपका आंसर आ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ आएगा। तो वैसे इन 2 कॉन्सेप्ट के ऊपर हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं अभी अपना। तो क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, ओके। तो मेरा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इंग्लिश में मेरे पास, ठीक है, तो हिंदी में अपने आप बना दूंगा आपकी कि 12 आदमी 1/3 मतलब 1/3 काम, ठीक है, ऑफ द वर्क, मतलब 1/3 काम को 8 दिन में कर रहे हैं, ओके। इन हाउ मेनी डेज कैन 16 मैन कंप्लीट दैट वर्क? बोला कि 16 आदमी उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। देखो फिर देख सुन लो कि 12 आदमी 1/3 काम, मतलब यहाँ पे देखो आदमी की संख्या 2 बार है, 12 और 16, ठीक है। तो M1 कितना है मेरा? 12, M2 कितना है? 16, ठीक है। तो वर्क 1/3 ऑफ वर्क, तो ये W1 हो जाएगा 1/3, मतलब 1/3 काम, ठीक है। और दूसरे में क्या है? दैट वर्क, उसी काम को, मतलब ये तो 1/3 काम है, लेकिन W2 क्या हो जाएगा? पूरा काम हो जाएगा 1। नेक्स्ट डेज टाइम, D1 कितने दे रखा? 8। तो क्या निकालना? हाउ मेनी डेज, हमें कितने दिन में काम करना, तो D2 निकालना है, ठीक है, x मान लेते हैं, ठीक। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ये। तो इसका सॉल्यूशन कर दो फार्मूले से, M1 इंटू D1, क्योंकि H1 इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि है ही नहीं इसमें, बटे W1 इज इक्वल टू M2 इंटू D2 अपॉन W2। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 12 इंटू 8 अपॉन में 1/3 इज इक्वल टू 16 इंटू में x अपॉन में 1, ठीक है। तो ये 3 ऊपर आ जाएगा, तो 12 गुना 8 गुना 3, इधर 16 गुना x, तो काट देंगे तो 8 दूनी 16, 2 से ये 6 कट गया। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 6 गुना 3 क्या आ जाएगा? 18। आंसर क्या आ जाएगा आपका? 18। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा कॉन्सेप्ट, ओके। सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं कि 22 आदमी, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 22 आदमी किसी काम को, ठीक है,
16 दिन में खत्म कर रही है। ओके, तो कितने दिन में खत्म करेंगे? 32 आदमी मिलके उसी काम को। ठीक है, तो यहाँ पर काम सिर्फ एक है अपना, तो एक काम को हम लिखेंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा? M1 कितना है? 22। M2 कितना है? 32। और D1 कितना है? 16। ये कॉन्सेप्ट होता है कि यानी एक दूसरे को साथ वो करना, कंपेयर करना। ठीक है, तो D2 निकालना हमें। ठीक है, तो फार्मूला याद हो गया होगा, M1 इंटू D1 इज इक्वल टू M2 इज इक्वल इंटू D2। तो M2 कितना? 22 इंटू 16 इज इक्वल टू 32 गुना X। तो 32 से कट करोगे तो ये 16 कम 16, 16 दोगे तो से कट करोगे 11। तो X की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 11। तो D2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 11। ठीक है, तो 11 दिन। नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा भाई कि 16 आदमी हैं, किसी एक काम को 7 दिन में खत्म कर रहे हैं। ठीक है, तो 28 आदमी कितने दिन में उसी काम को खत्म करेगा, वो एक क्वेश्चन है। तो M1 कितना है मेरा? 16। और M2 कितना है? 28। ठीक है, D1 कितना है? 7। और D2 निकालना है। जब काम सेम हो ना तो हम क्या करते हैं? तो W1 W2 को हटा देते हैं, तो सीधा लिखते हैं M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2। ठीक है, तो आप भी सोल्व करके देखना। तो 16 गुना 7 इज इक्वल टू 28 गुना X मान लेता हूँ D2 को। तो 28, 4 से 16 गया 4 पे, तो X की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन। तो मैंने फर्स्ट किया था, फर्स्ट में क्या था मेरा आंसर? सेकंड में, सॉरी सेकंड में क्या था? 11 दिन। तो इसमें 11 ऑप्शन में नहीं, तो फिफ्थ ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने, फोर्थ क्वेश्चन। बोला कि 18 औरत। ठीक है, ये दूसरी टाइप आ गई, फिर भी करा देता हूँ, कोई नहीं। 18 औरत, ठीक है, मिल के किसी काम को 12 दिन में खत्म करती हैं। तो मतलब 18 औरत हैं, 12 दिन में खत्म करती हैं, तो टोटल काम कितना होगा? 4। हमें पूरा काम निकालना है, टोटल कार्य। मतलब जितने 18 आदमी 12 दिन, सॉरी 18 औरत 12 दिन में खत्म करती है, 12 आदमी उस काम को 9 दिन में खत्म करते हैं। ठीक है, तो मैं क्या लिख दूंगा? 18 वुमेन 12 काम करती हैं, कुछ भी करते हैं W। ठीक है, वो एक काम जो W काम है वो कितना आदमी कर रहे हैं? 12 आदमी कर रहे हैं। कितने दिन में? 9 दिन में। देखो, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। अगर मैं देखो दोनों में क्या W इक्वल, तो हम क्या करेंगे? दोनों के इक्वल बना देंगे। 12 में इंटू 9। ठीक है, तो 9 से ये 18 चला जाएगा 2 पे, और 12 से 12 चला जाएगा, तो 2W इधर M। तो ये क्या कहता है कि एक आदमी के ऊपर 2 औरत काम कर रही है। ठीक है, तो एक आदमी के बजाय 2 औरत काम करेंगे, 2 औरत के बजाय एक आदमी काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ से मैन वुमेन का रिलेशन निकल गया। तो अब मैं क्या करता हूँ कि पूछा कि हाउ मेनी डेज विल 8 मैन और 8 वुमेन कंप्लीट दैट वर्क। कि 8 आदमी मतलब 8 मैन प्लस 8 वुमेन कितने दिन में काम खत्म करेगी। ठीक है, तो
तो मैं कह दूं कि 12 आदमी 9 दिन, यानी कि इन दोनों में से आपको कोई एक इक्वेशन उठानी है, ठीक है। तो मैं मैन ले लेता हूँ, तो 8 वुमेन है, तो 2 वुमेन पे 1 है, तो 8 पे कितनी हो जाएगी, 4। 4 आदमी हो जाएंगे ना। तो टोटल कितने आदमी हो गए, 12 आदमी, ठीक है। तो 12 आदमी उस काम को कितने दिन में खत्म कर रहे हैं। तो आप इसको चेक करोगे कि 12 आदमी 9 दिन में काम खत्म कर रहे हैं, तो 12 आदमी कितने दिन में काम खत्म करेंगे, 9 दिन, ठीक है। ये तो सोल्व नहीं करना था, अगर सोल्व भी आप करते तो कैसे करते, ठीक। सोल्व भी करना होता तो आप कैसे करते, फिर बताता हूँ। मैं एक बार साइड में लिख देता हूँ कि ये मेरी सेकंड इक्वेशन, तो सेकंड इक्वेशन उठा लो और ये 12 आदमी उठा लो, ठीक है। तो M1 12 और M2 भी कितने हो गए, 12 है। D1 9, D2 निकालना है x, तो दोनों को बराबर कर दो, 12 गुना 9 इज इक्वल टू 12 गुना x। तो 12 से 12 काट दोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो इस काम को। अगर हाँ लेडीज से करना तो लेडीज का भी काम करवा देता हूँ मैं, कि बोला इस रिलेशन को चेक करो कि एक आदमी के ऊपर 2 औरत काम कर रही है। तो फिर इसमें आ जाओ कि 8 आदमी है, तो 8 आदमी के ऊपर 16 औरत काम करेंगी, 16 वुमेन, ठीक है, प्लस 8 वुमेन एक्स्ट्रा, कितना हो गए, 24 वुमेन, ठीक है। अब इसके साथ हम फर्स्ट कंडीशन लगाएंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, 18 वुमेन और 12 दिन। तो बोला कि अगर 18 औरत 12 दिन काम कर रही है, वही काम अगर 24 औरत मिलके करे तो कितने दिन में करेंगी, ठीक है, ये पूछा है। तो W से W काट दो, ठीक है। तो 12 से 2 और 2 से 9, तो दोनों कंडीशन में आपकी क्या है, D2 9 आ रहा है, ठीक है। दोनों कंडीशन में क्या आया, 9 आया। तो आप किसी से भी कर लेना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूं मैं। फोर्थ क्वेश्चन अच्छा है, एग्जाम में भी आता है कई बार, तो आप अच्छे से सोल्व करना है इसको। तो 5th क्वेश्चन कर रहा हूं। 5th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वही बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, तो अच्छा है, आपके लिए इजी हो जाएगा। और ये PDF है ना क्वेश्चन पेपर की, और क्वेश्चन की और आंसर की दोनों को मैं क्या कर दूंगा, PDF में डाल दूंगा लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो आप चेक कर लेना, ठीक है। 24 आदमी किसी काम को 15 दिन में खत्म कर रहे हैं। तो M1 कितना है, 24, और D1 कितना है, फर्स्ट लाइन में सारे 1 वाले बताए थे मैंने कॉन्सेप्ट में, 15। M2 कितने हैं, 18। तो D2 क्या आ जाएगा मेरा, बोला कि 18 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे, ठीक है। तो x लिख देंगे। तो M1 इंटू D1 इज इक्वल टू M2 इंटू D2। तो यहाँ से 24 गुना 15 इज इक्वल टू 18 गुना x। तो कट करोगे तो 6 से कट करें, 6 चौक 24, 6 3 18, ठीक है। 3 से कट करें, 3 एकम 3, 3 5 15। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 4 गुना 5। तो आप क्या कहोगे, x की वैल्यू 20। तो 20 दिन होंगे जब 18 आदमी मिलकर काम करेंगे उसी को, ठीक है। तो 20 फिफ्थ में सेकंड, ठीक है। तो ये पीछे वाला क्वेश्चन में आंसर नहीं लगाया, तो आपका इसमें क्या आएगा, 9 डेज, ओके, 9 डेज। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। समझ आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 6th क्वेश्चन की तरफ। तो 6th क्वेश्चन एक नई टाइप है, तो मैं एक टाइप थर्ड लिख देता हूँ कि मिलकर काम करना, ठीक है, मिलकर काम करना, टाइप 1 की तरह है, ठीक है।
लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज होगा, वो हम क्वेश्चन में आपको बता देंगे कि मिलकर काम करने से क्या फर्क पड़ता है। बोला कि ए बी किसी काम को मिलकर 15 दिन में खत्म कर रहे हैं। सॉरी, ये तो अलग अलग है, तो ये तो अलग अलग है, तो कॉन्सेप्ट वन है, तो मैं इसको हटा दूंगा। ये कॉन्सेप्ट वन पे डिपेंड है, इसलिए मैंने इसको साफ, सॉरी मैंने पढ़ा नहीं था। तो स्टार्ट करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। बोला ए और बी किसी काम को ए 15 दिन में खत्म करेगा, बी 10 दिन में। तो मैंने क्या बोला था, दिन यहाँ लिखेंगे वर्क के बीच में और इफिशियंसी लास्ट में लिखेंगे। तो ए बी यहाँ पर एम लिखेंगे मैन, ठीक है। तो ए कितना काम कर रहा है, मिल 15 दिन काम कर रहा है, और बी कितना काम कर रहा है, 10 दिन 10 काम कर रहा है, ठीक है। जो ये वर्क आएगा ना, ये वर्क, ये क्या आएगा, एलसीएम आएगा दोनों का। तो एलसीएम आएगा, ठीक है, एलसीएम आएगा ये। तो 15 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30, ठीक। तो ये वर्क आ गया। तो इफिशियंसी, ए की इफिशियंसी कितनी जाएगी, तो 30/15, मतलब अगर वो 15 दिन में काम कर रहा है, अगर तो टोटल 30 काम है, तो वो एक दिन में कितना काम करेगा, तो आप कहोगे 2। और बी 10 दिन में काम कर रहा है, लेकिन 10 दिन में 30 काम खत्म कर रहा है, तो एक दिन में वो कितना काम करेगा, 3, ठीक है। तो आगे क्या बोला है, दे स्टार्ट डूइंग वर्क टूगेदर, वो दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। तो मिलकर क्या करेंगे, प्लस कर देंगे इनका, 2 + 3 5। वो एक दिन में 5 काम कर रहे हैं दोनों मिलकर, यहाँ ए प्लस बी, ठीक है। क्या बोला है कि अगर वो 2 दिन काम कर रहे हैं और बी छोड़ देता है, ठीक, तो भाई 5, एक दिन में 5 काम कर रहा है, दूसरे दिन भी 5, तो टोटल मिलाकर हम क्या कह देंगे, 5 × 2 10 काम कर चुके हैं वो, ठीक है। दोनों मिलके क्या कर चुके, 10 काम कर चुके। अब मैं क्या कहूँगा, शेष काम कितना है मेरा, रिमेनिंग वर्क, शेष काम कितना बचा, टोटल 30 था, 10 हो चुका, कितना बचा, 20, ओके 20। अब बोला कि बच्चे हुए काम को ए अकेला कर रहा है, तो बी तो छोड़ गया, मतलब 2 दिन के बाद बी छोड़ गया ना, तो ए कितने दिन में करेगा, अगर 20 काम बचा है, वो एक दिन में 2 काम कर रहा, तो कितने दिन में करेगा, 20/2 कर दोगे। ए डू रिमेनिंग वर्क, ठीक है। तो 20 काम था बटे 2 कर देंगे, तो वो 10 दिन में खत्म कर देगा, 10 डेज, ठीक, 10 डेज, ओके। अब बोला कि कंप्लीट काम कितने दिन में खत्म होगा, देखो बचा हुआ काम 10 दिन में खत्म होगा, शुरू में कितना काम चला है इन्हें, 2, ठीक है, 2 दिन। तो आप कहोगे कि टोटल कितना हो गया, टोटल डेज 2 + 10, आप कहोगे 12 दिन। 12 दिन आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 3, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था, समझ आ गया होगा। तो हम 7th क्वेश्चन ले रहे हैं, 7th क्वेश्चन। सेवंथ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक आदमी किसी काम को 5 दिन में कर रहा है, ठीक है, लेकिन वो दूसरे की, अपने बेटे की मदद ले रहा है, ठीक है। अगर वो बेटे की मदद ले तो वो कितने दिन में खत्म कर देते हैं, 3 दिन में, ठीक है। तो टाइम बताना कि बेटा अकेला कितने दिन में खत्म कर देगा। तो आदमी को मैं मैन मान लूं, ठीक है, ये क्या है, मैन, और एस मान लेता हूँ सन को, ठीक है। तो अगर एम काम कर रहा 5 दिन में, ठीक है, और सन के साथ मिलकर कितना दिन में खत्म करेगा वो, 3 दिन में, ठीक है।
तो मैंने क्या बताया था, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एलसीएम दोनों का 15। तो लास्ट में इफिशियंसी लिखेंगे। अगर वो 5 दिन में 15 काम कर रहा तो एक दिन में कितना काम करेगा, 3। अगर ये दोनों मिलके 3 दिन में 15 खत्म कर रहे हैं तो दोनों मिलके एक दिन में कितना करेंगे, 5। ठीक है। बोला कि बेटा तो सन की एफिशिएंसी निकालनी है। ठीक है। तो आप यह चेक करो कि अगर मैं m प्लस एस माइनस एम कर दो तो कितना आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, ऐसा आएगा ना। तो यहां से मैंने क्या किया, ऊपर जाएंगे तो माइनस किया है, तो एज इट इज ऊपर जाएंगे तो इसमें माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। तो ये किसकी एफिशिएंसी आ गई, सन की। ठीक है। तो बोला कि पूरा काम कितने दिन में खत्म कर देगा, पूरा काम कितना था, 15 काम था ना, और एफिशिएंसी कितनी है, 2। तो 15/2 कंप्लीट कर दिया। ठीक है, 15/2 डेज। तो ये कितना आ गया, फ्रैक्शन से देखे तो 7.5 दिन आ गए। तो 7 से 1/2 आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8th क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, 8th पेपर में आ जाता है कभी कभी। बोला कि पी मैन M1 कितना है, पी टाइम दे रखा घंटे में, तो H1 कितना है, पी। ठीक है, पर डे। और पी डेज, दिन कितने हैं, पी। ओके, एंड पी यूनिट ऑफ वर्क, W1 भी कितना है, पी। तो सारे पी। ठीक है। अब दूसरी बार M2 कितने हैं, N। नेक्स्ट N घंटे, H2 कितना है, N। ए डे फॉर N डे, N डेज। तो D2 कितना है, N इज। तो देन द यूनिट ऑफ वर्क, तो कितना काम करेंगे, W2 क्या काम करेंगे, X मान लेता हूँ। ठीक है। तो वही फार्मूला लिखवाया था जो वही होगा, M1 इंटू H1 इंटू D1 इंटू बटे W1। ठीक है, इधर भी M2 H2 D2 बटे W2। तो आप क्या करोगे, ऊपर क्या आ जाएगा, P गुना P गुना P, नीचे क्या आ जाएगा, P। इधर क्या आ जाएगा, N गुना N गुना N, नीचे क्या आ जाएगा, X। ठीक है। हमें X की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से हम P की वैल्यू काट देंगे। तो P की वैल्यू काटने के बाद क्या बचा, ऊपर तो P स्क्वायर बचा, इधर है N क्यूब बचा अपॉन में X को दूसरी साइड ले जाएंगे तो X P स्क्वायर हो जाएगा, N क्यूब। तो P स्क्वायर को इस साइड भेजेंगे तो N क्यूब बटे P स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, डेज, ये पर यूनिट वर्क है। ठीक है, वर्क आ जाएगा, वर्क। तो N क्यूब बटे P स्क्वायर 4th ऑप्शन में है, तो आपका 4th ऑप्शन राइट होगा। ठीक है। 9th क्वेश्चन। 9th क्या बोला कि A और B किसी काम को अलग अलग 20 और 30 दिन में खत्म कर रहे हैं। तो A काम कर रहा है 20 दिन, ठीक है, 20 दिन, और B काम कर रहा है 30 दिन। ठीक है। तो दे वर्क टूगेदर फॉर, ठीक है, वो बाद में देखेंगे। तो इनका एलसीएम कितना आएगा आपको, 60। ठीक है। तो एफिशिएंसी 20 दिन में अगर वो 60 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 3। अगर बी 30 दिन में 60 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 2। ओके, ठीक है। तो क्या बोला है कि अगर वो दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, कुछ समय के बाद भी छोड़ देता है, मतलब इसने ये नहीं बताया कि कितने दिन दोनों ने मिलकर काम किया है। तो फिर भी मैं यह लिख लेता हूँ कि दोनों मिलकर कितने काम कर रहे हैं, A प्लस B, 5 मिलकर काम कितना कर रहे हैं, 5 काम कर रहे हैं ना। ठीक है। तो ये निकालना 5 गुना X है। अब बोला कि A
कंप्लीट यानी जितने दिन इन दोनों ने मिलकर काम किया, मतलब मान लिया कि इन दोनों ने एक्स डे काम किया मिलके, कितना दिन काम किया, एक्स दिन काम किया, ठीक है। ओके, तो एक्स दिन के बाद एक्स्ट्रा जो बचा हुआ काम है ना, रेस्ट ऑफ द वर्क, मतलब बचा हुआ काम 10 दिन में ए कंप्लीट कर देता है। तो बचा हुआ काम ए कंप्लीट कर देता है, ए डू रिमेनिंग वर्क। बचा हुआ काम ए कंप्लीट कर रहा है कितने दिन में, 10 दिन में। तो टोटल काम ए ने कितना किया, 3 गुना 10 30, ठीक। तो 3 गुना 30 कर दिया, तो बाकी बचा काम कितना हो गया, मतलब ये तो 30 काम कर चुका है एक्स्ट्रा दिनों में, तो दोनों ने मिलके कितना काम किया होगा, ठीक है। दोनों ने मिलके कितना काम किया होगा, 60 माइनस 30 इज इक्वल टू 30, ठीक है। दोनों ने मिलके कितना काम किया होगा, 60 माइनस 30, क्योंकि 30 काम ए कर चुका है और दोनों मिलके कितना कर रहे हैं, 30 काम कर रहे हैं, ठीक है। तो एफिशिएंसी गुना टाइम इज इक्वल टू वर्क। तो वर्क कितना बचा दोनों मिलके, यानी दोनों का मिलके ले रहा हूं मैं 30, और एफिशिएंसी कितनी है 5, और टाइम कितना है x। तो इसको सोल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो x की वैल्यू जो आएगी 30/5 इज इक्वल टू 6 डेज आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो समझ आया, वो दोबारा समझा देता हूँ मैं एक बार, कि ए बी मिलकर जो भी काम कर रहे हैं वो तो सिंपल स्टेप है, आपने स्टार्टिंग में कर दिया, और दोनों मिलकर एफिशिएंसी कितना कर रहे हैं 5। फिर क्या बोला है कि दे वर्क टुगेदर फॉर सम टाइम, वो कुछ दिन काम करते हैं, ये नहीं पता कितने दिन काम करते हैं, लेकिन कुछ दिन काम करते हैं, उसके बाद बी क्या करता है, छोड़ देता है। आफ्टर एक्स डेज, मैं बोलूं कि अगर वो एक्स दिन काम कर रहे हैं दोनों मिलकर, तो एक्स दिन के बाद बी छोड़ देता है, बाकी ए करता है आगे सारे काम। तो ए करता है, तो उसने आगे 10 दिन, उसने आगे कितने दिन काम किया, 10 दिन। तो टोटल काम उसने कितना किया, 3 गुना 10 30, उन 10 दिन में कितना काम कर लिया उसने 30, क्योंकि एक दिन में वो 3 कर रहा, तो 10 दिन में कितने कर देगा 30। अब बोला कि ए और बी टोटल मिलके कितना काम करेंगे, ए और बी का टोटल काम कितना रहेगा। तो आप कहोगे कि 60 में से ए का काम घटा देंगे, तो ए का काम घटा दिया तो कितना बचा, 30 बचा, ठीक है। ये 30 किसके बराबर रखेंगे, इसके बराबर रख देंगे, फिर इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये अपना स्टेप था। तो हम 10th क्वेश्चन कर रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन था ये। टेंथ क्या कह रहा है कि 28 आदमी इतने काम को 1 सप्ताह में कर रहे हैं, तो गेट टू रिमेनिंग वर्क कंप्लीट इन अनदर वर्क। बोले कि देखो, मैं मान ले लेता हूँ कि M1 कितना है मेरा, M1 कितना है 28, W1 कितना है 7/8, ठीक है। तो 7/8, ठीक। तो टाइम नहीं दे रखा कुछ भी, वीक, हाँ वीक क्या है, डेज 7 दिन, तो D1 कितना है 7 दिन, ठीक है। तो एज इट इज M2 who must engage द नंबर ऑफ मैन निकालने, तो यही निकालना, तो x W2 कितना हो जाएगा, 7/8 हो चुका, कितना बचा 1 माइनस, पूरा काम करने के लिए 1 माइनस 7/8, तो इसको सोल्व करेगा तो 8 माइनस 4/8, तो कितना आ जाएगा 1/8। तो W2 कितना आ जाएगा 1/8, और D2 क्या है, D2 कितना दे रखा है, अनदर वीक, मतलब दूसरा सप्ताह, तो D2 भी क्या आ जाएगा 7 दिन। ओके, ये अपना क्वेश्चन है। तो फिर वो फार्मूला M1 इंटू D1 अपॉन में W1 इज इक्वल टू M2 इंटू D2 अपॉन W2। तो यहां से आप करोगे तो M1 कितना 28, और D1 कितना 7, काम कितना 7/8, इधर से M2 कितना x, D2 कितना 7, काम कितना 1/8, ठीक है।
तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 28 गुना 8 ऊपर आ जाएगा और बटे 7 नीचे 7। ठीक है, इधर x गुना 7 गुना ये 8 ऊपर आ जाएगा और नीचे 1। ठीक है, तो आप 7 से 7 काट दो, 8 से 8 काट दो, और ये 7 से 7 एकम 7, 7 चौक 28। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी है 4। तो 4 क्या है, मैन है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 4 मैन, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, तो ये दो कॉन्सेप्ट के बेस पे क्वेश्चन कराए, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में अपने करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी समझ आया होगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।